नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने जहां तक देखा उसका सेकंड पार्ट है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल लाइक 3 लोगों शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृतात्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्युलोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से मंत्रों का जाप करता है। उसके गले की माला ही उसके जीवन भर के पुण्यों की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत व्यक्ति के सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है, सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ जाती हैं। ये चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती है। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और ये इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः कार्य करती हैं।
कामना को एक प्रकार की चंचल रुको बेटा, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक और 3 लोगों को शेयर नहीं किया तो माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। अगर मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें अगले जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना कामना का ही एक उन्नत रूप है। वासना वह है जो मनुष्य को इंद्रियों के सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी लालसा है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया और उनकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। यह दिखाता है कि वासना आत्मा को बंधनों में बांधे रखती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे भाई अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे BS एक लाइक और सब्सक्राइब कर दूं। या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि यह 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चौथी चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, कर्ज एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से आड़ लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बनाता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उस आत्मा को परलोक में कर्ज चुकाने के लिए भी दंड दिया जा सकता है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी आरणों को चुकाकर ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा के साथ मृत्यु के बाद कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति रहती है। ये चीजें आत्मा को जीवन के चक्र में बांधे रखती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।